नमस्कार, सच्ची वॉइस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 20 अक्टूबर 2025 सोमवार आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपको देश की 50 ऐसी बड़ी खबरें बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी होगी। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हो, क्योंकि आप वीडियो तो देखते सकते हुए तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलो खैर, आपकी मर्जी। नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। यह खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिलवाली से बढ़ते प्रदूषण और गैस ने वहां के हालात खराब कर दिए हैं, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने हेल्थ अलर्ट जारी किया है और कम पटाखे फोड़ने की सलाह दी गई है। नजर डालते हैं अगली दूसरी खबर पर। बिहार में आरजेडी के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है, जिसमें पार्टी के कई पुराने नेता नाराज हैं। उषा देवी और मदन प्रसाद जैसे नेताओं ने टिकट न मिलने पर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। आरजेडी नेता मदन ने राज्यसभा सांसद संजय यादव पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट पैसे लेकर बेच दिए गए, जिससे अब आरजेडी पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। नजर डालते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री किसी से डरने वाले नहीं हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप से ना किसी और से। मैरी ने राहुल के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए यह बात सही नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी एक्स पोस्ट पर एक टिप्पणी लिखी, जिसमें राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप न से डरने का आरोप लगाया, जिसपे मैरी ने कहा, मोदी किसी से नहीं डरता। यह राहुल गांधी को गलत पोस्ट है, इससे भारत देश में असंतुष्टि फैलेगी। नजर डालते हैं चौथी सबसे बड़ी खबर पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज है। प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी, अमित शाह, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे नेता चुनावी दंगल में सक्रिय हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है, जहां आरजेडी कांग्रेस के बीच दोस्ताना मुकाबले की संभावना है। एनडीए में मुख्यमंत्री पद पर अमित शाह के बयान से नीतीश कुमार के भविष्य पर सवाल खड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम दलित मुस्लिम समीकरण के साथ तीसरे मोर्चे के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली पांचवी सबसे बड़ी खबर की ओर। अजमेर में केंद्रीय मंत्री भागवत चौधरी ने कहा, दिवाली से पहले किसानों को सम्मान निधि की किस्त जारी हो रही है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हर तरह की फसल के लिए मूल्य बढ़ा है, जिससे किसानों को बीज वगैरह खरीदने में आसानी होगी। बढ़ते हैं छठी सबसे बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के अवसर पर सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर संध्या आरती की। इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सीएम योगी ने स्वयं आरती में भाग लेकर इस अवसर को विशेष बनाया। राम की पार की सरकार की संध्या आरती की। पैड़ी पर संध्या आरती का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। बढ़ते हैं अगली सातवीं सबसे बड़ी खबर पर। जैसलमेर बस आग हादसे में मृतकों की संख्या 24 पहुंच गई है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और इलाज पर संतोष जताया। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आह्वान करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। नजर डालते हैं आठवीं सबसे बड़ी खबर पर। राहुल गांधी ने रायबरेली में मेन दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की, जिनको 2 अक्टूबर को हत्या हुई थी। उन्होंने कहा, परिवार अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित हैं। राहुल ने दलितों पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने के लिए मांग की। कांग्रेस मदद की आश्वासन दे रही है। सबसे बड़ी खबर पर 20 अक्टूबर को खुलने वाले रफा क्रॉसिंग बॉर्डर को इजराइल की तरफ से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं हमास ने इजरायली पीएम नेतन्याहू पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रफा बॉर्डर का बंद होना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि गाजा के लाखों नागरिकों के लिए जीवन रेखा के रुकने जैसा है। इससे मानवीय संकट और गहरा सकता है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 96 लाख फर्जी वोटर हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि पहले मतदाता सूची की सफाई करें, फिर चुनाव कराएं। यह फर्जी वोट लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ सकती है। छठ पूजा के लिए कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन से बिहार जा रहे 2 युवकों की गिरकर मौत हो गई। यह हादसा शनिवार रात महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास हुआ। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया।
पुनर्वास योजना के तहत उन्हें मुख्य धारा में लाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु सहाय ने कहा, यह राज्य और देश दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। नक्सलियों ने यह देश के संविधान लिए अपना बड़ा दिल खोला है। अगली खबर और भी रोमांचक है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने इस दिवाली अबू जानी और संदीप खोसला के डिजाइन किए हुए एक मजेदार और वाइब्रेंट लुक के साथ त्योहार का माहौल बनाया। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए उन्होंने सभी को त्योहार को मस्ती, मिठाइयों और गिल्ट फ्री खुशी के साथ मनाने के लिए कहा, जो त्योहार के मूड को पूरी तरह से कैप्चर कर रहा था। नजर डालते हैं अगली खबर पर। कर्नाटक में आरएसएस को चित्तापुर में रूट मार्च की परमिशन नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को होने वाली है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त वहां पर माहौल ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस पर कुछ आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने संगठन को कानून का पालन न करने वाला बताया है। यह संगठन सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत फैलता है। इसका मतलब सिर्फ दंगे फसाद करना है। नजर डालते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। कनाडा में भारतीय नागरिकों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है। यह संख्या लगातार पिछले 6 सालों से 2019 से बढ़ रही और इस बार 2024 के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर सकती है। पिछले कुछ में मान से बड़ी कोट्स अगर आप पाओ और बीच में तमाम लगातार कोपोरी पर सालों में भारतीयों को निकालने की संख्या और बढ़ी है। उदाहरण के लिए 2019 में यह सिर्फ 625 थी, जो 2024 के कुल के 1/3 से भी कम थी। कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी पहुंची के डेटा के अनुसार इस साल 28 जुलाई तक निकाले गए भारतीय नागरिकों का आंकड़ा पहले ही 891 हो चुका था। भारत दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले मैक्सिको के नागरिक हैं, जिनमें से 678 को इस साल 28 जुलाई तक जबरदस्ती निकाला गया है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके सीज फायर का उल्लंघन, नौवेश और बायकॉट किया, जिससे तालिबान भड़क गया। इस हमले में 10 लोगों की जान चली गई, जिसमें उभरते हुए क्रिकेटर्स भी शामिल थे। पाकिस्तान के इस हमले के बाद तालिबान ने उसे सख्त चेतावनी दी है। शहबाज शरीफ के देश को धमकी देते हुए अफगानिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री में डिप्टी मंत्री और तालिबान नेता मौलवी मोहम्मद नबी ओमारी ने कहा कि हमले की कोशिश हुई तो पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के बॉर्डर तक खदेड़ दिया जाएगा। नजर डालते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की दिग्गज नेत्री उमा भारती ने 2029 के लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने साफ किया कि वह केवल उत्तर प्रदेश की झांसी सीट से ही चुनाव लड़ेंगी, बशर्ते पार्टी उन्हें निर्देश दे। नजर डालते हैं अगली खबर पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। कतर के दोहा में आयोजित वार्ता के दौरान दोनों देशों ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता तुर्की ने की थी। नजर डालते हैं अगली खबर पर। चंडीगढ़ के दरिया क्षेत्र में एक डब्बा फैक्ट्री में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फैक्ट्री में पैकिंग सामग्री होने से आग तेजी से फैली। फिलहाल नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।